डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 6 के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है द थ्री ऑर्डर्स। इसके पहले पार्ट में हमने फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ा था, जो था द प्रीस्ट, और इस पार्ट में हम सेकंड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे और वह है द नोबिलिटी। द प्रीस्ट हैड प्लेस्ड देमसेल्व्स इन द फर्स्ट एंड द नोबल्स इन द सेकेंड ऑर्डर। प्रिस्ट ने या पादरियों ने अपने आप को पहले वर्ग में रखा और कुलीन वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा। बट देर इज़ नॉट एन आयोटा ऑफ डाउट, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है दैट द नोबिलिटी एंजॉयड द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस इन द मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी, कि जो कुलीन वर्ग है वह मध्यकालीन यूरोपीय समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। The practice of vassals that developed because of their control on land had made them to play central role in social processes. भूमि पर उनके नियंत्रण के परिणाम स्वरूप विकसित होने वाली वैसलेस प्रथा ने फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग के लोगों को या कुलीन वर्ग के लोगों को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया था। In fact, this practice had become a silent feature of the फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी ऑफ फ्रांस। वास्तव में यह प्रथा फ्रांसीसी सामंती समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई थी। फीचर्स ऑफ अर्ली फ्रेंच फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी, प्रारंभिक फ्रांसीसी सामंती समाज की विशेषताएं। इन द एब्सेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर, The king would parcel out administrative zones into small units. एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता के अभाव में राजा जो है प्रशासकीय इकाइयों को छोटी छोटी यूनिटों में बांट देता था, एंड वुड हैंड ओवर दैम टू लॉर्ड्स और मेंबर्स ऑफ द नोबिलिटी, और उन छोटी छोटी प्रशासकीय इकाइयों को सामंतों में या कुलीन वर्ग के सदस्यों में ऑन सम कंडीशंस कुछ शर्तों पर बांट देता था या दे देता था। The lords in turn were bound to provide military services to their lords, that is the king, in the hour of need. जो सामंत होते थे वो अपने सामंत को, जो राजा होता था, यानी कि सामंत अपने राजा को आवश्यकता के समय सैनिक सहायता प्रदान करते थे। They frequently used to give some part of their income as gifts, presents, etc. जो सामंत होते थे वो राजा को समय समय पर अपनी आय का कुछ हिस्सा उपहार के रूप में देते रहते थे, टू देयर लॉर्ड, अपने सामंत को। द बिग लैंड ओनर्स और लैंड्स कुड अगेन पार्सल आउट देयर लैंड अमंग लॉर्ड्स, हु इन टर्न वुड सब डिवाइड इट अमंग पीजेंट्स फॉर कल्टिवेशंस। जो बड़े सामंत होते थे वो फिर अपनी ज़मीन को पार्सल कर देते थे, दे देते थे, आउट देयर लैंड्स अमंग लॉर्ड्स, छोटे सामंतों में, और हु इन टर्न वुड सब डिवाइड, और फिर वो छोटे सामंत अपनी ज़मीन को किसानों में वितरित कर देते थे खेती करने के लिए। यानी कि बड़े सामंत छोटे किसानों को ज़मीन दे देते थे और छोटे सामंत जो है किसानों को ज़मीन दे देते थे और किसान उस ज़मीन पर खेती करते थे। आर लॉर्ड्स फ्रॉम किंग्स टू द स्मॉलेस्ट वन डिपेंड ऑन द पीजेंट्स लेबर। सभी सामंत, राजा से लेकर छोटे सामंत तक, सभी किसान की मेहनत पर ही निर्भर थे। द लॉर्ड्स यूज टू टेक देयर शेयर फ्रॉम द पीजेंट्स इन ए नंबर ऑफ वेज। जो सामंत होते थे वो किसानों से कई तरीक़ों से अपना हिस्सा प्राप्त करते थे। समटाइम्स दे गोट इट एज लेबर, कभी कभी वो जो है मेहनताने के रूप में, समटाइम्स एज रिवेन्यू, कभी कभी जो है टैक्स के रूप में, एंड अदर्स टाइम्स एज गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स, और कभी कभी वो उपहारों के रूप में भी अपना हिस्सा प्राप्त करते रहते थे। समटाइम्स दे यूज टू गेट इट फोर्सफुली बाय पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स, और कभी कभी जो सामंत होते थे वो राजनीतिक कानूनी संबंधों के आधार पर ज़बरदस्ती किसानों से अपना हिस्सा प्राप्त करते थे। द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्ली फ्रेंच फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी वाज हियरार्चिकल। जो प्रारंभिक फ्रांसीसी सामंती समाज की जो व्यवस्था थी या जो ढांचा था वो पदानुक्रम था। इंडिविजुअल्स हैड देयर डेजिग्नेटेड पोजीशन इन इट। व्यक्तियों के उनमें अपने अपने पद थे।
किंग वॉज एट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर। राजा इस ढांचे में सबसे ऊपर होता था। ही वॉज हेड ऑफ ऑल द फ्यूडलिक लॉर्ड्स इन द सोसाइटी, और वे इन द कंट्री, देश में सभी भू सामंतों का मुखिया होता था। राजा सभी भू सामंतों का मुखिया होता था। ही यूज टू ग्रांट फीफ्स और एस्टेट टू ए नंबर ऑफ बिग लॉर्ड्स। राजा बड़े सामंतों को जागीरें देता था, जिन्हें काउंट्स या ड्यूक्स कहा जाता था। द बिग लॉर्ड्स इन टर्न सेक्शन द अथॉरिटी टू लेसर लॉर्ड्स नोन एज वेसल्स। जो बड़े सामंत होते थे वो अपनी सत्ता अपने अधीन सामंतों को सौंप देते थे, जिन्हें वेसल्स कहा जाता था। द होल सिस्टम फंक्शन ऑन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ पर्सनल लॉयल्टी एंड एलिजेंस। ये पूरी व्यवस्था जो है एक व्यक्तिगत निष्ठा और समर्पण के शक्तिशाली संबंधों पर कार्य करती थी। द वेस्लेस सिस्टम, वेस्लेस प्रथा। In fact, the decentralization of the authority of the state had become a burning need of the day. वास्तव में राज्य की सत्ता का विकेंद्रीकरण उस समय की एक आवश्यकता बन गया था। The state was in no position to assert itself vis-a-vis the autocracy. राज्य कुलीन वर्गों के समक्ष अपना प्रभुत्व जमाने की स्थिति में नहीं था। As has already been discussed, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, the feudal lords exercise full control on their respective localities. जो सामंती सरदार होते थे उनका अपने अपने क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण होता था। The state could not dislodge them easily. राज्य उनको आसानी से उनके क्षेत्रों से बेदखल नहीं कर सकता था। They had their own armed supporters. उनके अपने सशस्त्र समर्थक होते थे। With their supporters, they defended their localities and challenged the state now and then. अपने सशस्त्र समर्थकों की सहायता से जो सामंती सरदार होते थे वो अपने अपने क्षेत्रों की रक्षा करते थे और यथा कदा राज्य को चुनौती देते रहते थे। The state neither had the resources to recruit a standing army. राज्य के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो अपनी एक सेना बना सके, nor a machinery for centralized collection of revenue, और ना ही उनके पास ऐसा कोई तंत्र था कि वो टैक्स को इकट्ठा कर सके। इट वॉज द वेस्ले सिस्टम दैट फंक्शन एज ए लिंक बिटवीन द किंग ऑफ द फ्रांस एंड द पीपल। केवल वेस्लेस प्रथा ही ऐसी प्रथा थी जो फ्रांस के राजा और फ्रांस के लोगों के बीच में लिंक का काम करती थी। दिस सिस्टम वॉज इन प्रैक्टिस अमंग ऑल जर्मेनिक पीपल्स ऑफ हुम द फ्रैंक्स वर वन। ये प्रथा जो है सभी जर्मन लोगों में पाई जाती थी और उसमें से कुछ फ्रांसीसी भी थे। द बिग लैंड ओनर्स एंड नोबल्स वर डायरेक्टली वेसल्स ऑफ द किंग। बड़े सामंत और कुलीन वर्ग के लोग प्रत्यक्ष रूप से राजा के मातहत होते थे, वेसल्स होते थे। दे एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी ऑन लेसर्स लॉर्ड्स। वे अपनी सत्ता का प्रयोग अपने अधीन सामंतों पर करते थे। वो इन टर्न हैड देयर आउन सबॉर्डिनेट, और फिर उनके भी अपने अधीन होते थे। एंड सो ऑन, और इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती थी। एज हैज़ बीन डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे पहले बताया गया है, द पीजेंट्स, जैसे पहले बताया गया है, द पीजेंट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव लॉर्ड्स। जो किसान होते थे वो अपने अपने सामंतों के नियंत्रण में होते थे। हु प्रोवाइड देम लैंड फॉर कल्टिवेशन, जो किसानों को खेती के लिए ज़मीन देता था। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ द रिलेशनशिप between the superior and the inferior lord was the formation of a personal bond. उच्च और निम्न सामंती सरदारों के मध्य के संबंध का मूल सिद्धांत एक व्यक्तिगत संबंध का बनना था। This relationship was not based on kinship ties. यह संबंध रिश्तेदारी का नहीं था। द इन्फीरियर और सबॉर्डिनेट लॉर्ड्स वाज नोन एज वेसल्स। जो निम्न या अधीन सामंत होते थे उनको वेसल्स कहा जाता था, मातहत कहा जाता था। ही प्लेस लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी टू ही सुपीरियर, और जो निम्न सामंत होता था वो अपने उस सामंत का जीवन भर वफादार रहता था। हु इन टर्न प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द वेसल्स, और जो उच्च सामंत होता था वो अपने अधीन सामंत की रक्षा का वायदा करता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं
कि ये प्रथा बड़ी अच्छी थी।